हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी क्रेज़ी। और आज की हमारी मूवी है एक लव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्या चौधरी को डॉक्टर बताते हैं कि उसे कैंसर है और उसके पास वक्त बहुत कम है। इसलिए सत्या अपने गांव रूप से मिलने जाती है। वो रूप से अपने पति देव चौधरी, जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी चलाते हैं, उनसे शादी करने को कहती है। लेकिन रूप यह कहकर मना कर देती है कि माना बहुत एहसान है आपके मेरे परिवार पर और मुझ पर, लेकिन मैं ये शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर रूप के बाबा उसे समझाते हैं कि उसे अपनी दो छोटी बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए। यह सुनकर रूप शादी के लिए हाँ कर देती है और अपनी बलि चढ़ा देती है अपनी दो बहनों के लिए। देव और रूप की शादी हो जाती है। देव रूप को बताता है कि वो ये शादी अपनी पत्नी की खुशी के लिए कर रहा है। वो सत्या से अब भी बहुत प्यार करता है, इसलिए ये रिश्ता सिर्फ नाम का होगा। इसमें इज्जत तो होगी लेकिन प्यार नहीं होगा। यह सुनकर रूप डिप्रेशन में चली जाती है और खिड़की के पास बैठ जाती है। सुबह रूप को बाहर से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो मेड सरोज से पूछती है कि ये किसकी आवाज़ है। तो मेड बताती है कि ये आवाज़ हीरा मंडी की सबसे मशहूर दवाया बहार बेगम की है, लेकिन अब वो सिर्फ संगीत सिखाती है। रूप सत्या से वहाँ जाने की बात करती है, तो सत्या बलराज चौधरी, जो देव के पापा हैं, उनसे परमिशन लेती हैं। काफ़ी समझाने के बाद बलराज चौधरी मान जाता है और रूप बहार बेगम के यहाँ संगीत सीखने जाने लगती है। संगीत में रूप को सुकून मिलने लगता है। रूप अपने पति देव के ऑफिस में भी जाने लगती है और काम करने लगती है, ताकि वह अपनी पढ़ाई का कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सके। जब रूप संगीत सीखकर आ रही होती है, तभी उसकी मुलाकात जफ़र नाम के अय्याश लड़के से होती है। रूप मन ही मन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जफ़र बहार बेगम और बलराज चौधरी की नाजायज़ औलाद होती है और बचपन से ही उसने नाजायज़ का ताना सुना था। इसलिए वह रूप से प्यार का नाटक करके बहार बेगम, बलराज चौधरी और उसके जायज़ बेटे देव से बदला लेना चाहता था। रूप हीरा मंडी की कंडीशन पर एक आर्टिकल लिखने के लिए देव की परमिशन लेती है। तो देव कहता है अगर छापने लायक होगा तो छापेंगे। आर्टिकल लिखने के सिलसिले में वो जफ़र से मिलने लगती है ताकि वो हीरा मंडी को जान सके। जफ़र की साजिश को समझ नहीं पाती और उससे प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ रूप और देव की दोस्ती भी होने लगती है। यह देखकर सत्या खुश भी होती है और दुखी भी। सत्या देव से रूप को अपनाने का और बलराज के अफेयर के लिए उसे माफ़ कर देने का प्रॉमिस लेती है और देव की ही बाहों में दम तोड़ देती है। रूप के अलावा जफ़र अपने सबसे अच्छे दोस्त अब्दुल खान के कान भी मजहब के नाम पर भर रहा होता है, ताकि आगे चलकर बलराज और अब्दुल में मजहबी लड़ाई करा सके। जब बलराज को रूप और जफ़र के प्यार के बारे में मेड सरोज से पता चलता है, तो बलराज जफ़र और बहार बेगम को कन्फ्रंट करने जाता है, लेकिन बहार बेगम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर जब जफ़र के प्लान के बारे में बहार बेगम को पता चलता है, तो वह उससे सहमत नहीं होती और इसलिए वो रूप के घर जाकर उसे जफ़र की सारी साजिश के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर रूप पूरी तरह से टूट जाती है और देव के पास जाकर खुद को सौंप देती है। तभी थोड़ी देर बाद जफ़र उसे सच बताने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रूप देव की हो चुकी होती है। जफ़र वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन देव को अपने और जफ़र के बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरे दिन जफ़र की मजहबी लगाई हुई आग अब्दुल खान के द्वारा दंगों का रूप ले चुकी होती है। जफ़र अब्दुल को समझाता है, लेकिन अब अब्दुल जफ़र की एक बात नहीं सुनता। जफ़र रूप के घर जाता है और उससे अपने किए की माफ़ी मांगता है कि तभी दंगे वाले लोग उसकी मेड सरोज को मार देते हैं और रूप के घर में घुस जाते हैं। जफ़र रूप को लेकर भाग जाता है। रूप और देव ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन रूप जफ़र के लिए तड़प रही होती है और उसे हाथ पकड़ने को कहती है। यह देख देव को पता चल जाता है कि रूप जिस इंसान से प्यार की बात कर रही थी वो जफ़र ही है। वहीं देव का भी दिल टूट जाता है, लेकिन जफ़र जैसे ही रूप का हाथ पकड़ता है, तभी अब्दुल पीछे से आकर उसे चाकू भोंक देता है और जफ़र का हाथ रूप के हाथों से छूट जाता है। फिर अब्दुल जफ़र को चाकू तब तक भोंकता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। रूप ये देखकर सदमे में चली जाती है और ट्रेन उन्हें इंडिया ले आती है।
यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।